नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और विस्तार से बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों की और शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ। दरअसल बड़ी खबर चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे से जुड़ी सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि हफ्ते में 2 दिन 2 घंटे के लिए नेशनल हाईवे अगले 37 दिनों के लिए बंद रहने वाला है। सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक, यानी 2 घंटे के लिए हफ्ते में 2 दिन यह रास्ता बंद रहेगा। उसका कारण यह है कि दरअसल बड़े बड़े बोल्डर्स, पत्थर्स को हटाने का काम हाईवे किनारे से किया जाएगा। इसे लेकर रास्ते को बंद करना पड़ रहा है और प्रशासन ने, डीसी ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। अगले 37 दिनों के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। 23 अगस्त से 28 सितंबर तक चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे, आप सभी जानते हैं कि बड़ी संख्या में इस रास्ते से लोग हिमाचल प्रदेश पहुंचते हैं, मनाली पहुंचते हैं और इसे लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि अगले 37 दिनों के लिए हफ्ते में 2 दिन यह रास्ता 2 घंटे के लिए बंद रहा करेगा। 11:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रास्ते को बंद किया जाएगा ताकि जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, पत्थर हैं, चट्टान हैं, उन्हें साफ किया जा सके। गौरतलब है कि बारिश का मौसम है, लगातार बड़े बड़े चट्टान पत्थर हाईवे पर गिरते नजर आए हैं और उससे हादसे भी हुए हैं। हमारे संवाददाता मंडी से धर्मवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए इस बड़ी खबर पर। धर्मवीर, आखिरकार क्या कुछ ये पूरा फैसला है? नेशनल हाईवे को 2 घंटे के लिए बंद किया जाएगा अगले कुछ दिनों तक, और इसे लेकर किस तरह से तैयारियां ग्राउंड पर की गई हैं ताकि आने जाने वाले जो लोग हैं, वाहन चालक हैं, उन्हें भी परेशानी ना हो? जी, बता दें कि पिछले महीने 26 जुलाई से 5 दिन तक नेशनल हाईवे बंद किया गया था, जिसके बाद एक बार फिर से जो है जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है एनएचएआई के आग्रह पर, क्योंकि अभी भी जो है बोल्डर, जो बड़े बड़े चट्टाने और पत्थर हैं, वो हवा में लटके हुए हैं। 4 मील से लेकर 9 मील की बात करें तो यह पूरा ही स्टेटा जो है, जो पहाड़ी का स्टेटा है, पूरी तरह से लूज हो चुका है, जिस कारण जो है आए दिन यहाँ पे घटनाएं पेश आ रही हैं और लगातार यहाँ से पत्थर गिर रहे हैं। बता दें कि यहाँ पे 4 लेन का भी निर्माण कार्य चला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे कटिंग की गई है और उसी कटिंग का यह नतीजा है कि लगातार यहाँ पे पत्थर गिर रहे हैं। और एक बार फिर से जो है जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि इन पत्थरों को जो है हवा में जो लटके हुए बड़े बड़े बोल्डर हैं, जो लगातार खतरा बने हुए हैं, उनको हटाया जाना चाहिए। और एनएचएआई के आग्रह पर जो है 23 अगस्त यानी कल से जो है 28 सितंबर तक जो है इन पत्थरों को हटाया जाएगा। और इसके लिए जिला प्रशासन ने जो है 2 दिन चिन्हित किए हैं, जिसमें बुधवार और शुक्रवार को जो है एनएच 2 घंटे के लिए बंद रहेगा। 11:30 बजे से 1:30 बजे तक एनएच बंद करने का निर्णय लिया गया है। हफ्ते में 2 दिन ही जो है इन बोल्डरों को हटाया जाएगा, बाकी दिन जो है स्मूथली यहाँ से जो है ट्रैफिक चलेगा। वहीं बता दें कि इस दौरान जो है जो छोटे वाहन है वो वैकल्पिक मार्गों से जा सकेंगे, वहीं बड़े वाहनों को जो है एनएच हाईवे पे जो है रुक कर ही जो है इंतजार करना पड़ेगा रोड खुलने का। जी धर्मवीर, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं और हम जो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बेहद खौफनाक तस्वीरें हैं, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर हवा में लटके हुए हैं। इन तस्वीरों को देखकर और इस रास्ते से गुजरने वाला कोई भी वाहन चालक परेशान हो सकता है, डर सकता है। क्या जो 2 दिन की व्यवस्था बनाई गई है हफ्ते में, 2 घंटे के लिए बंद रहा करेगा रास्ता, ये किस तरह से आखिरकार काम प्रशासन द्वारा किया जाएगा, एनएचएआई द्वारा किया जाएगा ताकि इन बड़े बड़े पत्थरों को हटाया जा सके? जी, बता दें कि मौके पर जो एनएचएआई की मशीनरी जो है हर समय तैनात रहती है। 4 लेन निर्माण कंपनी है, उनकी मशीनरी भी मौके पर तैनात रहती है। अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है कि पहाड़ी से पत्थर गिरते हैं, मलबा गिरते हैं, तो उसे तुरंत हटाने का जो है कार्य जारी कर दिया जाता है। ये इसी मशीनरी के द्वारा जो है इन बोल्डरों और पत्थरों को हटाया जाएगा, क्योंकि एनएचएआई के अंडर यह रोड आता है और 4 लेन का भी निर्माण कार्य यहाँ लगा हुआ है। तो तमाम मशीनरी यहाँ पे मौजूद है और इसी मशीनरी के द्वारा जो है यह पत्थर और बोल्डर हटाए जाएंगे। इससे पहले भी जो है कई बार यहाँ से जो है अवरुद्ध लेकर जो है धर्मवीर, एक और सवाल है इस पूरे मामले को लेकर, क्या कोई जगह चिन्हित की गई है इस पूरे हाईवे को लेकर? किन जगहों पर ज्यादा समस्या इस तरह की है? जी, बता दें कि बिंद्रा बनी से लेकर 9 मील तक
यह जो स्थान है, 4 से 5 स्थान है, स्पॉट है, ये अधिकतर यहाँ पे जो है खतरा बना रहता है और कई लोग यहाँ पे घटना का शिकार भी हुए हैं। वहीं कई लोग जो है मौत का भी ग्रास बन चुके हैं। पिछले दिनों की बात करें तो एक ऑल्टो कार पर जो है पत्थर गिरने से जो है चाची और भतीजा पूरी बुरी तरह से घायल हुए थे, जिसके बाद एक बार फिर से जो है निर्णय लिया गया है। हालांकि इसमें जो है जो निर्माणाधीन कंपनी है 4 लेन, और उनकी कोताही भी जो है लगातार यहाँ पे देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे निर्माण कंपनी की लापरवाही भी धर्मवीर क्या इस मामले में नजर आती है? चूंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि काम लगातार जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पहाड़ों की कटाई है, क्या उसे लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं? जी, बता दें कि करीब 1.5 साल पहले यहाँ पे जो है पहाड़ों की कटिंग की गई थी और लोगों का यही आरोप था कि यह जो पहाड़ों की कटिंग की गई है वो 90 डिग्री एंगल पे की गई है, जबकि पहाड़ों की कटिंग इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से लगातार जो है अब ये पहाड़ जो है लूज हो गए हैं और जो स्टेटा जो है इनका जो है लगातार गिर रहा है, जिसका खामियाजा जो है लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मवीर आपका इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, बेहद ही गंभीर ये पूरा मामला है। हफ्ते में 2 दिन, बुधवार और शुक्रवार 2 घंटे के लिए चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद रहेगा। इस स्थान पर कुछ स्पॉट फिक्स किए गए हैं जहां पर ज्यादा समस्या इस तरह की है और अब आगे अगले 37 दिनों तक इसी तरह से कामकाज किया जा सकेगा और बाकी दिनों में जो रास्ता है पूरी तरह से सुचारू रहेगा। देखना ही होगा कि जो समस्या यहां पर इस पूरे रास्ते पर आन खड़ी है, इसका समाधान निदान कितना पुख्ते तरीके से किया जाता है ताकि आगे अगले मॉनसून तक इस तरह की समस्या दोबारा पेश ना आए। लेकिन आपको यह भी बता दें कि लगातार इस वजह से, इस समस्या की वजह से हादसे भी होते रहे हैं। बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर आकर गिरते रहे हैं और कई बार ये गाड़ियों पर भी आकर गिरे हैं, जिससे जान का भी नुकसान हुआ है। बुलेटिन में आगे बढ़ते और रुख करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें जो इस वक्त की सामने आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हिमाचल कांग्रेस ईडी के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। हिंडनबर्ग मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेगी। शिमला में ईडी कार्यालय के बाहर होगा हल्ला बोल। 11:30 बजे ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस पार्टी का यह धरना प्रदर्शन होगा। प्रदेश कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। सेबी चीफ को पद से हटाने की मांग यहां कांग्रेस पार्टी कर रही है। हिंडनबर्ग मामले में जो आरोप लगाए गए हैं रिपोर्ट के जरिए, उस मामले में जेपीसी जांच की भी मांग की गई है। हिमाचल प्रदेश के साथ आज पूरे देश भर में कॉल दी गई है कांग्रेस पार्टी द्वारा। प्रदर्शन के लिए देश भर में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरेंगे इस पूरे मामले को लेकर और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश के शिमला में ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस पार्टी आज हल्ला बोल करेगी, मोर्चा खोलेगी। गौरतलब है कि बीते दिनों हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट सामने आई है और उसमें अब जो सेबी प्रमुख हैं माधवी वुच, उनके ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इसे लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है और यह मांग की जा रही है कि सेबी चीफ को पद से हटाया जाए। हमारे संवाददाता शिमला से रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट्स के साथ। रॉबिन, पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी हिंडनबर्ग मामले को लेकर जेपीसी जांच की मांग करते हुए प्रोटेस्ट कर रही है। शिमला में किस तरह की तैयारियां कांग्रेस द्वारा की गई हैं? बिल्कुल रितेश, देखिए नेशनल कॉल है और देश भर में आज जो है कांग्रेस ईडी दफ्तरों के बाहर जो है धरना प्रदर्शन करने वाली है। इसको लेकर एक अहम बैठक केंद्र में स्तर पर हुई थी, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल और राहुल गांधी तमाम बड़े चेहरा शामिल हुए थे, जिसके बाद ये तय हुआ कि बुधवार यानी आज देश भर में ईडी कार्यालयों के बाहर धरना प्रदर्शन होगा। और इसी क्रम में अब शिमला में भी जो प्रदेश कांग्रेस है वो ईडी दफ्तर के बाहर तकरीबन 11:30 बजे धरना प्रदर्शन करेगी। और ये छोटा शिमला में ईडी दफ्तर का है यहाँ पर, जहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में जो तमाम दिग्गज चेहरे हैं और बड़े पदाधिकारी हैं प्रदेश कांग्रेस के, वो तमाम बड़े लोग मौजूद रहेंगे और ईडी के खिलाफ जो उनका विरोध है वो जिताएंगे। तो इसको लेकर तैयारियां देखिए 2 दिन पहले से ही शुरू हो गई थी। बैठकें प्रदेश कार्यालय राजीव भवन शिमला में हुई, वहां पर रणनीति तय हुई कि किस तरीके से जो धरना प्रदर्शन है ये पूरा मैनेज होगा और किस तरह से यहाँ पर जो है ईडी के खिलाफ उनका जो विरोध है उसको किस तरह से जिताया जाएगा। तो तमाम चीजों को लेकर पहले बैठक हुई, रणनीति बनाई गई और अब 11:30 बजे आज जो है प्रदेश में हिमाचल कांग्रेस जो है वो ईडी दफ्तर के बाहर अपना विरोध जो है ईडी के खिलाफ वो दर्ज कराएगी और तमाम बड़े चेहरों के साथ साथ
जो बूथ जो बड़े पदाधिकारी हैं, खासतौर पर प्रदेश कार्यकारिणी के पीसीसी के, और इसके अलावा जो जिला रॉबिन, कितने घंटे का ये पूरा प्रोटेस्ट होगा और इसे सफल कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर मना पाए, इसे लेकर क्या बंदोबस्त किए गए हैं कांग्रेस द्वारा? जी, निश्चित तौर पर ये मैं आपको ही ओर ले जा रहा था कि अब जो जिला स्तर तक के अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और देखिए, कोशिश ये की जा रही है कि क्योंकि देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने ये आह्वान किया है लोगों अपनी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का। रॉबिन, आपको रोकेंगे, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आपकी आवाज साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। तो शिमला में कांग्रेस पार्टी द्वारा ईडी दफ्तर के बाहर हल्ला बोल किया जाएगा, मोर्चा खोला जाएगा। हिंडनबर्ग मामले को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी सरकार पर हमलावर है। इस पूरे मामले में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच की मांग लगातार कांग्रेस कर रही है और इस क्रम में अब जो सेबी की चीफ हैं, सेबी प्रमुख हैं, उनको भी पद से हटाने की मांग कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार की जाती रही है। इस मुद्दे को लेकर आज बड़ा मुद्दा बनाते हुए, सरकार को घेरते हुए कांग्रेस पार्टी देश भर में हल्ला बोल कर रही है, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। इस क्रम में शिमला में भी इसका असर साफ तौर पर आज नजर आने वाला है, जिसमें तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की मौजूदगी में नेतृत्व में हल्ला बोल किया जाएगा। उधर नाहन में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान शामिल हुए। बैठक के दौरान आपदा में हुए नुकसान को लेकर चर्चा की गई। जिले में बारिश से करीब 58 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, साथ ही 15 लोगों की जान भी गई है। उन्होंने कहा कि जिले में बारिश से जान माल का भारी नुकसान हुआ और इसे लेकर प्रशासनिक अधिकारी को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट सरकार को जल्द सौंपी जाए। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की जो मीटिंग हुई है विस्तृत रूप से कोई 2 घंटे चली है, जिसमें ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल मेंबरों ने भाग लिया है। और इसमें ज़िला सिरमौर में बरसातों में जो नुकसान हुआ है उसकी विस्तृत रूप से चर्चा की गई है कि ज़िला सिरमौर में अभी तक 58 करोड़ रुपए का जो है नुकसान हुआ है, 15 लोगों की जानें गई है। और हमने विस्तृत रूप से कहा है कि जो डिटेल्स है, जहाँ जहाँ नुकसान है उसकी ग्राउंड से जो है रिपोर्ट की जाए। इसके अलावा जो टारगेट्स हैं ज़िला सिरमौर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, उसका रिव्यू किया गया है और लगभग सभी डिपार्टमेंट्स का टारगेट जो है फर्स्ट क्वार्टर में जो है वो लगभग ठीक है। नॉन ऑफिशियल मेंबर ने भी जो है बहुत सारी चर्चाएं पीने की पानी की है, कहीं बिजली की समस्या की है, कहीं सड़कों की है, उचित रूप से विस्तृत रूप से चर्चा की है। और मैंने डायरेक्शंस दी है डिपार्टमेंट को कि जनप्रतिनिधि द्वारा जो भी समस्याएं इस सदन के अंदर और बाहर उठाई जाती है उसको गौर किया जाए, उसको गंभीरता से लिया जाए और तुरंत एक्शन जो है वो लिया जाए। और इसके अलावा ज़िला सिरमौर में एक आरडीएस स्कीम है, क्योंकि बिजली की ज़िला सिरमौर में बहुत समस्या है, लो वोल्टेज की है। एक स्कीम आरडीएस के नाम से स्कीम सैंक्शन हुई है, जिसमें 157 करोड़ रुपए जो है वो ज़िला सिरमौर के लिए स्वीकृत हुआ है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सोलन नगर निगम में सरकार ने मेयर और पार्षद का बाहर का रास्ता दिखाया था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट जाकर फिर से अपने पदों को बहाल कराए। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि क्या प्रदेश सरकार के सलाहकारों को कानून की जानकारी सही नहीं है? एक आदेश सोलन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जिस तरह से चुने हुए कॉरपोरेटर्स की सदस्यता को समाप्त किया गया, वो एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह वर्तमान सरकार के ऊपर बना हुआ था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक निर्णय दिया गया, इसका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और मेयर को यथावत स्थापित करने का निर्देश दिया। अब हमारा तो सवाल यह है, क्या हिमाचल प्रदेश में सरकार के पास कानून विद नहीं है?
हिमाचल में डीए, एरियर और अन्य मांगों के पूरा न होने पर कर्मचारियों के सब्र का बांध अब टूट गया है। ऐसे में सचिवालय के आमजैल भवन के प्रांगण में हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ने आज सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट करने के लिए जनरल हाउस किया। इस जनरल हाउस में विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठनों के कर्मचारी भी शामिल हुए और इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। जो भी कर्मचारी अभी तक की कर्मचारी को पे एरियर बिल्कुल नहीं मिला है। सिर्फ 50,000 रुपया मिला है हर कर्मचारी को पे एरियर, जो कि पिछली सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जयराम जी ने दिया था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले जो पे एरियर है एक मुश्त दिया जाता था। मुझे याद है 1986 का जब पे स्केल मिला था तो उसका जब एरियर मिला था लोगों को तो वो 2-2, 3-3 लाख रुपए मिला था। तो उस वक्त क्या जो लोग करते थे, इंतजार करते थे कि जब पे एरियर मिलेगा तो लोगों ने पहले ही प्लानिंग बना रखी होती थी कि इस बार के पे एरियर से हम प्लॉट लेंगे। कोई सोचता था कि हम मकान बनाएंगे, कोई सोचता हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, कोई सोचता था हम बेटे की शादी करेंगे। तो मतलब पे एरियर का इंतजार रहता था। 10 साल के बाद पे एरियर मिलता था, पे स्केल मिलते हैं। लेकिन और आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, अगर शिमला में 10 से 15,000 कर्मचारी है जिनके यहाँ अपने मकान है, जो पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पे रहते हैं 10 से 15,000, वो मकान उन्होंने तब बनाए थे, उन्होंने प्लॉट तब लिए थे जब 1986 पे स्केल का एरियर मिला था। इसी तरह उसके बाद जो 96 का एरियर मिला उसमें किस्तों में दिया सरकार ने, 2-3 किस्तों में दिया, तब भी सरकार कर्मचारी कुछ न बोला। उसके बाद जो 2006 का एरियर मिला वो भी चलो कुछ किस्तों में दिया। मंडी में संचालित प्रदेश का दूसरा विश्वविद्यालय सरदार पटेल विश्वविद्यालय 12 सितंबर को अपना पहला दीक्षांत समारोह मनाने जा रहा है। इस समारोह में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। एसपीयू के कुलपति प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में 2 बैच के कुल 311 विद्यार्थियों को डिग्री सौंपी जाएगी। साथ ही 36 विद्यार्थियों को मेडल भी दिए जाएंगे। हमारी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, इसका पहला दीक्षांत समारोह 12 सितंबर 2024 को होगा और इसके मुख्य अतिथि होंगे माननीय गवर्नर हिमाचल प्रदेश श्री शिव प्रताप शुक्ल जी। और इस कन्वोकेशन में 311 बच्चों को डिग्रियां दी जाएंगी, जो कि 2 बैचेस के हमारे छात्र होंगे। पहला बैच क्लस्टर यूनिवर्सिटी का था और दूसरा फिर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का था। तो इसमें क्रमशः 150 और 161 बच्चे हैं जिनको डिग्री दी जाएगी और इसमें पर बैच जो है 18 बच्चों को मेडल दिए जाएंगे और तो टोटल 36 मेडल दिए जाएंगे। इसमें से 12 मेडल 12 गोल्ड मेडल हैं, 12 सिल्वर और 12 ब्राउन मेडल। तो वहीं चुराह विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हंसराज की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन पर लगे गंभीर आरोप छेड़छाड़ के युवती भले ही अपने बयान से पलट गई है, लेकिन महिला कांग्रेस ने विधायक हंसराज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस मामले को लेकर महिला कांग्रेस ने शिमला में डीसी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही विधायक हंसराज को गिरफ्तार करने की भी मांग उठाई। विधायक ने उस बेटी के साथ जिस तरह का ये व्हाट्सएप का जो ये प्रकरण है, क्या किसी बेटी का अपमान इस तरह से होना चाहिए? वो एक चुनिंदा विधायक है। क्या जनता जनार्दन इसलिए चुन के भेजती है कि जो वहाँ उस समाज में रहने वाली बेटियां हैं उनका शोषण हो? शायद इसीलिए भेजती है कि जितनी भी उस एरिया की बेटियां हैं उसका अपमान हो। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये तो बहुत ही निंदनीय है जिस तरह से हंसराज जी ने। सीधे हमारी महिला कांग्रेस की एक ही डिमांड है कि आप उनके फ़ोन को जब्त करें। उनके फ़ोन में जो भी है, जो भी उनके फ़ोन में है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सच झूठ सामने आ जाएगा। किसी दबाव में आके जो बेटी क्यों टर्न ले रही है, कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर है।
चुरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक हंसराज पर दिन प्रतिदिन आरोप लग रहे हैं। विधायक हंसराज पर बीते 9 अगस्त को एक युवती की ओर से अश्लील चैट करने के आरोप लगाए गए थे और इस मामले में उनके खिलाफ चंबा के महिला थाने में मामला भी दर्ज हुआ था। इसी को लेकर चुरा की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से सड़कों पर रोष रैली निकाली गई। वहीं प्रदेश सरकार से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चुरा के द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। जैसा कि आप सबको मालूम है, ये रैली जो है एक हमारे विधानसभा क्षेत्र की युवती के साथ जो है, जो यहाँ के विधायक हैं हंसराज, उनके द्वारा वायरल चैट हुई है, गलत अभद्र चैट हुई है। उसके विषय को लेकर के जो चुरा की जनता में आक्रोश था, चुरा की जनता में आक्रोश है, कांग्रेस के लोगों में आक्रोश है, हमारे चुरा के जिला चंबा के पूरे हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के बेटियों के दिलों में जो आक्रोश है, उसको देखते हुए आज ये जो है रोष रैली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चुरा के द्वारा यहाँ के कांग्रेस के हमारे नेता यशवंत खन्ना की अगुवाई में जो है निकाली गई। कांग्रेस कमेटी तथा कांग्रेस के अन्य पदाधिकारियों नेताओं द्वारा जो है तो आज एक ज्ञापन सौंपा गया है, जो कि माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा माननीय स्पीकर महोदय को संबोधित है, जिसमें उन्होंने हाल में चुरा में हुए घटनाक्रम के बारे में आक्रोश जताया है और अपनी आपत्ति व्यक्त की, अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, जिसको मूल रूप से उपायुक्त महोदय के माध्यम से उचित कार्यवाही के लिए संबंधित जो माननीय हैं उनको प्रेषित कर दिया जाएगा। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो चला एक ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।